आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने एक बात कही थी कि विदेशी माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान को कभी भी देश के राजगद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है देश को। इस बात को राहुल गांधी सही साबित कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है, तुरंत जब छत्तीसगढ़ में जंगल कट रहे थे, हजारों पेड़ों कट गया, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि वहाँ पर जंगल कट रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। लेकिन वही जब आज भारत सरकार एक अंडोबार निकोबार द्वीप समूह पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही, वहाँ पर कुछ जंगल कट रहे हैं। राहुल गांधी का क्या बयान आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहाँ के जो निवासी आदिवासी है उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है, उनको नुकसान है, यानी बहुत सारे के बयान दे रहे हैं। लेकिन इन बयान का कारण क्या है? क्योंकि राहुल गांधी कभी नहीं चाहते हैं कि भारत देश का विकास हो, और यही कारण है कि चाणक्य ने जो कहा था वो बात आज बिल्कुल सही हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले के बाद देख लीजिए, जब AI समिट हुआ था उस समय भी राहुल गांधी के जो कुछ कार्यकर्ता थे यानी चमचे थे, वहाँ पर जाकर टी-शर्ट उतार कर प्रदर्शन किए थे, यानी विश्व मंच पर भारत को बदनाम करने का काम किया था। दोस्तों अब बात करते हैं द ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है। दोस्तों जिस तरह आज स्टेट ऑफ हार्मोस में जो स्थिति बना हुआ है, जिस पे ईरान ने अपना कब्जा जमाया हुआ और वहाँ से किसी भी देश को जाने नहीं, यानी किसी भी देश का जो जहाज है उसको जाने नहीं दे रहे, यानी सारे व्यापार को ठप करके रखा। उसी तरह जब द ग्रेट निकोबार परियोजना बन जाता है तो आपको एक बात जान के बहुत ही खुशी होगी कि चाइना का जो लमसम 80% क्रूड ऑयल का जो व्यापार होता है इसी परियोजना के माध्यम से, यानी द ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है। अगर भारत सरकार वहाँ पर एक परियोजना बनाती है और वहाँ पर अपनी सैन्य ताकत रखती है तो वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल करेगा तो इससे क्या होगा, भारत को फायदा होगा। कभी भी चाइना भारत के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाएगा तो भारत उसको वहाँ से खदेड़ सकता है, नहीं वहाँ से उसे कमज़ोर कर सकता है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी क्या है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत दिक्कत है। राहुल गांधी द ग्रेट निकोबार परियोजना क्या बता रहे, द विनाश निकोबार परियोजना, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों पेड़ कट रहे हैं। उनका बयान है कि हज़ारों पेड़ कट रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। अरे भाई, जब हज़ारों पेड़ कट रहे हैं तो आपको, जब भारत सरकार के जो कोई काम होती है भारत के हित में होती है तो आपको लगता है कि यह विनाश हो रहा है। लेकिन वही जब आपकी सरकार, खुद की सरकार जब ऐसे काम करती है, हज़ारों एकड़ का जंगल कटवा देती है, उस समय आपके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता। जब भारत सरकार कोई भी बड़ी काम करते हैं, वैश्विक मंच पर कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं कि वहाँ पर अपने कार्यकर्ता को भेजकर नंगे होकर कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये आप देश के हित में हैं या देश के अनहित में, आपको अच्छी तरीके से पता हो। लेकिन कुछ भारत के लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही है। जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी का कहना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो डिस्टेंस है ईरान से 50 किलोमीटर है और निकोबार का दूरी जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। आज उनको पता नहीं हुआ कि भारत में ब्रह्मोस जैसे ऐसे मिसाइलें हैं और अग्नि 5 जैसे ऐसी मिसाइलें कि 8000 किलोमीटर तक ही जाकर मारने की क्षमता रखती हैं। तो भारत वहाँ अपनी कंट्रोल अच्छे से पकड़ सकता है और सभी देशों पर नज़र रख सकता है।